दर्द का ये दुश्मन है। तो मैं पहले अपने लिए बनाती थी, अब बहुत सारी जैसे ग्रुप में ही जिनको जोड़ा था वो कहते थे ये कहाँ से मिलेगा, तो उनको बना के देना शुरू की है। अगर आप नहीं घर पे बना सकते तो आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ भाई जी ने बालों के तेल भी बताए हैं कुछ, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी हैं, वो थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, वो सब भी बना रही हूँ। हमारी एक और बहन बैठी हुई है रूपिका जी, ये च्यवनप्राश बना रही हैं घर पे। ये थोड़ी ज़्यादा मेहनती है, मैं थोड़ी कम मेहनती हूँ। और इसके साथ साथ ये जैविक खेती भी कर रही है, इनके फार्म है, ये जैविक खेती करती है पूरी तरह से। ये रूपिका जी है, हाँ, ये गोविंद जी के साथ ही मिलकर के हम लोगों को ये प्रेरणा मिली कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे खेत में भी आए हैं, इन्होंने बताया है कैसे करना है, कैसे करना चाहिए। इनके हस्बैंड जो है बॉम्बे IIT से है और इनका सोलर बिजनेस था, लेकिन इन्होंने प्रेरणा लेकर के ऑर्गेनिक खेती की तरफ ये लोग मुड़ गए हैं पूरी तरह से। ये जगह बोल नहीं पा रहे हैं। मैं दर्द वाली पहले बात कर दूं, जिन्हें भी दर्द की समस्या हो ना, हल्दी मेथी सोंठ, मैं दोबारा इस मौसम के हिसाब से और आप लोगों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि कई लोगों से बात होती है तो मैं उसके बाद जो होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। हल्दी मेथी सोंठ बराबर मात्रा में मिला के रख लें पाउडर, उसमें से आधा चम्मच, जितनी आपको दूध मिलता है आपके हिस्से में, जो आपको हिस्से में मिलता है उतना दूध और उतना ही पानी डाल के उसको दूध रहने तक उबालें, घी मिलाकर पिए, आपको दर्द की समस्या पूरी तरह से जाएगी। और साथ में तेल की मालिश करें, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो तेल की मालिश करके हल्का मतलब गुनगुना करके उससे मालिश करें और उसके बाद गर्म पट्टी बांध लें, क्योंकि दर्द हमेशा ठंड की वजह से बढ़ता है। गर्मियों में दर्द किसी को नहीं होता, सर्दियों में दर्द होता है सबसे ज़्यादा, या तो चोट का दर्द होता है या ठंड का दर्द होता है, दर्द और कोई नहीं होता। नसों में ब्लड सर्कुलेशन, तो आप ऐसा इसके लिए आप भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर इसके साथ साथ होम्योपैथ में इपोटोरियम 200 नाम की दवा अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इपोटोरियम पर मैं अपना फोन नंबर बोल रहा हूँ, अगर किन्हीं यहाँ पे जो भी आए हैं उनको अगर कोई भी समस्या है, आप उन नंबर पर कुछ समस्या, लंबाई, उम्र, वजन और जीभ की फोटो वो सारी चीजें भेज दीजिएगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं पूरी शक्ल दिखाते हैं, मेरे को सिर्फ जीभ दिखाइएगा, ठीक है। लंबाई, उम्र, वजन, जीभ की फोटो और जो आपकी शारीरिक समस्या है, और शारीरिक समस्याओं में भी कुछ समस्याएं छुपाइएगा मत। मान लिया कि आपके जोड़ों में दर्द है और आपको बोला कि मेरे की समस्या है और वो आपने छुपा लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं दवाई बताऊं और वो आपकी बढ़ा दे। मतलब सारी समस्या है, कोई अगर डायबिटीज पेशेंट है तो अपना लिख दें कि मैं डायबिटीज हूँ, मैं बीपी हूँ, वो सारी चीजें अगर लिख दें तो उसके हिसाब से ऐसे रसोई घर की होता है, लेकिन विशेष औषधियां बताने के लिए जो मुझे पूरी जानकारी है। रसोई घर में तो मालूम है कि आप खा लोगे तो क्या उल्टी हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, उसके और मेडिसिन बंद कर दोगे तो 2-4 गालियां दे देंगे और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन घर के रसोई घर का बताने की दवाइयां खा के हमारा कोई नहीं है, इस बात की गारंटी है। आप चाहे मछली खा लो, 1 किलो जीरा खा लो, अजवाइन खा लो, 8 किलो अजवाइन खा लो, मरने नहीं करोगे, लेकिन 1 किलो टैबलेट खा के बता देना। तो मैं नंबर बता रहा हूँ 9958148111 9958148111 9958148111। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं आपको लोगों के लिए छोटा सा कॉम्प्लेट लेके आया हूँ, वो मैं आपको बांट रहा हूँ, उसमें शायद नंबर है। हाँ। और आप लोग जानना चाहते हैं कि वाकई रसोई घर क्या क्या कर सकती है, आप प्लीज
आप लोगों से विनती है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के YouTube चैनल पे आप अपनी ही आवाज को सुने। आपकी बहन हो सकती है, वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपके पिता समान हो सकते हैं। उनके अनुभवों से भरा पड़ा है कि कैसे रसोई घर उन्हें वापस ले आया, उनकी जिंदगी में खुशियां ले आया। एक खुशियां तो ऐसी है जो आज भी मुझे शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगता है कि दोनों घुटने रिप्लेस हो गए थे 36 साल की उम्र में एक बहन की। 36 साल की उम्र में एक घुटना रिप्लेस हुआ, उसके 2 साल बाद दूसरा और उसके 2 साल बाद वो बिस्तर पे। और पिछले 4 महीने पहले फोन आया और बात हुई, वो रो रही थी, वो घर के सारे, अब उसके दर्द को तो मैं दूर नहीं कर सका, लेकिन उसके बच्चे और उसके पति बहुत आप क्या नहीं कह रहे हो, मतलब आज खुश है। चल भले आप अपना पूछो ना, कम से कम आपकी बातों से वो खुश है। पूछा बस। फोन नंबर स्वस्थ समृद्ध परिवार। घुटने का अच्छा आयुर्वेद, हाँ घरेलू से भी पूरी तरह से सक्षम है, आयुर्वेद से भी सक्षम है, होम्योपैथ से भी सक्षम है। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, अपने आपको कल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर चाहे तो मैं वीडियो के लिए क्या दिखा सकता हूँ। अभी आया है एक गरीब आदमी जिसका क्रेटिनाइन 9.5 पॉइंट था। किडनी का सबसे खतरनाक स्टेज होता है कि क्रेटिनाइन बढ़ना 9.5 पॉइंट अर्थात डायलिसिस पे तो पक्का जाना, लेकिन अनअफोर्डेबल होते हुए उसने रसोई घर को अपनाया और आज 13 दिन बाद उसका क्रेटिनाइन 7 पॉइंट है और शारीरिक समस्याएं कम है। यानी घरेलू कितनी कारगर है। जरूरत है आप दूसरी चिकित्सा को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप रामबाण, अगर आप हाँ जी हमारे किसी भी कोई स्वस्थ परिवार की हाँ जी जरूर आंखों की रोशनी के लिए सबसे पहले मैं अपना ही उदाहरण बताऊं। 2005 में मेरी आंखों की रोशनी चली जा रही थी, कम हो गया था, मोतियाबिंद हो गया था, ऑपरेशन हुआ था, लेंस भी लग गया था और वो दिन और आज का दिन मैंने कभी आंखों में चश्मा नहीं लगाया और बिना हेलमेट का शीशा ही तोड़ के रखता हूँ और धूल मिट्टी पे चलता हूँ। मोटरसाइकिल पे मेरी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं सुबह की बासी लाल अपनी आंखों में लगाता हूँ और ये फ्री का है। सुबह की बासी लाल आयुर्वेद की भाई राजीव जी की जो आज से फॉलो कर रहा हूँ और मेरी बिटिया जो छोटी है 9 साल की, जिसकी आंखें पूरी तरह से अंदर होती हुई थी, 1 साल में उसकी आंखें 90% ठीक हो चुकी थी सिर्फ सुबह की बासी दाल लगा के। इसके अलावा आप दवाइयों की बात करें तो आयुर्वेद में सप्तामृत लौर नाम की दवा आती है, उस हर इंसान को खाना चाहिए। ऐसे टॉनिक आप समझ के खा सकते हैं क्योंकि उसमें इम्यूनिटी है, त्रिफला है, कुछ चीजें आयुर्वेदिक औषधियों से बनी हुई है। आप सप्तामृत लौर का सेवन कर सकते हैं। लेकिन आंखों के लिए सबसे अच्छा है, सबसे सरल, बिना पैसे का, वो है सुबह की बासी दाल। रात को 1 चम्मच आधा चम्मच त्रिफला 1 कप पानी में 1 गिलास पानी में भिगो दे, सुबह उस पानी को सूती कपड़े से छान ले, उस पानी से आंखों को धोए, आई वॉश करें, उससे आंखों की रोशनी वापस आती है। अपने घी लगाने से आंखों वापस आती है। अगर अपने आंखों देसी गाय का घी 1-1 बूंद लगाते हैं उससे आंखों की रोशनी वापस आती है। नाभि में अगर आप देसी गाय का घी लगाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। अपने रसोई घर में काली मिर्च, मिश्री, बादाम इनका पाउडर किसी भी मात्रा में सोशल मीडिया पे अलग-अलग जानकारी रहेगी। मैं कहता हूँ करना जरूरी है। पहले दिन पता चलेगा मात्रा 19-20 हो जाएगी तो क्या होगा, टीका लगेगा, अगले दिन थोड़ा ज्यादा मिला, यही तो होगा, लेकिन कुछ तो जाएगा। कभी भी मैं अपने जीवन में मान लीजिए आप जिस तरीके से अपने घर में खाना बनाते हैं ना, उस तरीके से बनाइए। रसोई घर के मसालों को उस तरीके से विश्वास करके उपयोग कीजिए, आपको असर करेगा। आपस में बात ना करें प्लीज, उनकी बात को ध्यान से सुने, आपस में बात ना करें। तो मैं हाँ जी दीदी मेरे कान में प्रॉब्लम है, कुछ शोर्स नहीं दे रहा है, जैसे कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट हो रही है मोटर, फिर मैंने ये है तो उन्होंने तो जो मुझे दिया डिप्लोमा वो वैसे से थे उसको खाकर और पेन की और शुगर है कानों में सिर्फ प्रेशर है दबाव थोड़ा सा तो ये ऐसा ही होता है। अच्छा, कानों की अगर बहुत सारी समस्याएं हैं तो पिछले कई सालों से जो मैं लोगों को बताया हूँ उनके अनुभवों के आधार से साधारण जरूरी नहीं है कि 100 में 100 को असर करेगा। अगर 10 को ना करे
पड़े उनकी परिस्थितियों की वजह से, तो व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे बता दूं कि अपने तुलसी के पत्ते, अजवाइन, लहसुन, बेलपत्र, नीम के पत्ते, इनको सरसों के तेल में या तिल के तेल में इनको रात के धीमी आंच पे पका के जलने तक उसको छान के रख लें। और उसकी दोनों बूंद ध्यान रहे, सूरज ढलने के बाद कानों में कभी भी कोई भी चीज नहीं डालनी चाहिए। अगर आप दर्द से पीड़ित नहीं है तो, अगर आपको दर्द से पीड़ित हैं तो आप कान में उस वक्त भी डाल सकते हैं, हल्का गुनगुना करके रात के 12 बजे भी डाल सकते हैं, लेकिन रात को कान में ना डालें। ये हमारी पुरानी दादी नानी के अनुभवों के आधार से कह रहा हूँ। क्यों कहती होंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो सही है कि कुछ ना कुछ तो होगा कारण। तो आप इस चीज का तेल बनाएं। और एक जलकुंभी का तेल बनता है, मैं पीछे दीदी से बात कर रहा था, जलकुंभी का तेल से आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और आयुर्वेद में साहिवादी बड़ी आती है, वो बहुत अच्छी औषधि है कानों की समस्याओं के लिए, बालों की समस्याओं के लिए। आप उसको एज ए रेगुलर वे में एज ए टॉनिक ले सकते हैं। मतलब कब ठीक होगा ये नहीं कह सकता, लेकिन आपकी समस्याएं जरूर ठीक होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, थायराइड कब आया? जिस दिन उन्होंने जांच की मशीन ढूंढी, उससे पहले थायराइड नहीं था। कोरोना कब आया? जब उन्होंने कोरोना जांच करने की मशीन ढूंढी। कैंसर कब आया? जब उन्होंने कैंसर जांच करने की मशीन ढूंढी। तकलीफें जरूर हो सकती है, वो आदम जमाने से, जब से हम पैदा हुए तब से तकलीफ है। आप तकलीफों की बात करें, थायराइड आपका जरूर खत्म होगा। जब तक आपके दिमाग में थायराइड होता रहेगा, आपको थायराइड दिखाई देगा। आप तकलीफ की बात करें, ऐसे में आपको सर्वसाधारण राजीव भाई के हिसाब से मैंने बहुत सारे लोगों ने किया है, उसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर वजन कम हो रहा है तो हरे धनिए के पत्ते की चटनी, वजन कम हो रहा है तो हरे धनिए के पत्ते की चटनी सुबह 2 चम्मच बनाएं, 1 गिलास पानी में डाल के उबालें और उसको गुनगुना पी लें। और वजन अगर बढ़ रहा है तो रात को 2 चम्मच 1 चम्मच 2 चम्मच धनिए का पाउडर रात को 1 गिलास पानी में डालें, सुबह उबाल के पिए और नियमित तौर पर पिए। जब 119 का थायराइड का पॉइंट अगर नॉर्मल हो सकता है तो आप और हम किस स्थिति के हैं? हाँ, जैसे अगर उसमें आपने कुछ और मिलाया तो औषधि नहीं है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, जिन्हें भी शारीरिक दर्द होगा उन्हें धनिया नुकसान कर सकता है, उनके दर्द को बढ़ा सकता है। इसीलिए इसको गुनगुना करके लेने की परंपरा है। आपको गर्म करके ही लेना पड़ेगा। कई लोग गलती करते हैं, जो उबालते हैं उसका ठंडा करके पी जाते हैं, उसको गुनगुना पीना है। अगर गुनगुना नहीं पिएंगे तो दिक्कत। हाँ जी भाई जी, एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि सभी बहुत सुंदर बातें बताई हैं। का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ पे थोड़ा सा और मोड़ा है इधर से। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि अभी 15 साल से तो इसमें योग में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम होती है। साथी का पेन हो गया 2018 में, 2019 में सॉरी। और ये हालत हो रही मेरी कि उठ के बैठी तो मैं एकदम मतलब ना लेट सकती, ना बैठ सकती, ना चल सकती, ना जा सकती। बीच चेयर पे बैठ के मुझे जाना पड़ा, जो बड़ा हैरानी की बात थी। मतलब खुद से भी सवाल था और भी कहते थे इतना योग करती हो कैसे हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मानी अकाउंट होता है, वो सब थोड़ा सा एलोपैथिक उस वक्त लेना पड़ा। लेकिन योग के माध्यम से 95% मैंने खुद को खड़ा किया, क्योंकि जिस टाइम मेरी हालत थी तो मैंने सोचा कि मैं घूमती डॉक्टर, जाने आने का बहुत लगा रहता है मेरा, मैं अब कभी भी नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने उस पर गौर करा कि जो डॉक्टर कहता है कि तुम दवाई से ठीक हो तो आपको झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना, ठीक है, ज्यादा काम में थके तो रोकना है। मैंने कहा ये तो एक खुद समस्या है कि ये कब तक करते रहे। मेरा बेटा भी मुझे कहता था कि कुछ ऐसी बात पूछो। एक दिन मैं अपनी बिटिया के लिए गई थी, यहाँ पे किसी से मैंने बात करी, मैंने कहा साथी का तो बोला है, कहते एक बार हम ट्राई कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो ट्रेनर को मैंने अपने सामने, क्योंकि योग उनके सिखाते रहते हैं तो ऑनलाइन क्लास है ना, उसने मुझे जो कराया, तो हम क्या करते हैं योग करते हैं, मान लीजिए मैंने अपना पैर घुमाया 10 बार घुमाया, 10 बार रिवर्स कर लिया, उतना ही करते हैं हम। बार बार बोलते हैं सुनते हैं कि जितनी बीमारी हमारे अंदर आ रही है उतना हमें योग करना बनता है, उतना हमें योग करना बनता है। जैसे मैंने मुझसे वो चीज ना 20 बार कराई, 2 सेकंड होगा, फिर 20 बार कराई, फिर 2 सेकंड होगा, 20 बार, मतलब 60 बार। एक हफ्ते के अंदर मुझे लगा कि मुझे साटिका की जो नस मिली है वो अपनी जगह पे आ,
और मैं आपके सामने मतलब बैठी हूँ इस वक्त कि मैं सारे काम कर सकती हूँ काफ़ी दूर, उसके बाद मैं घूम रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जितना बताया, सबने क्वेश्चन पूछे हैं, उनको ध्यान रखें, गले के नीचे उतारें और अनुशासन के साथ विधिगत उनको करें ताकि हमें लाभ हो। बस मेरा क्वेश्चन इतना ही था। ओम देखिए, अगर बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम से बचाए रखना चाहते हैं तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाली एलोपैथी दवाइयों का प्रयोग ना करें, क्योंकि आप, आपकी दादी, आपकी नानी, मैं, जो भी इंसान बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी भी सर्दी खांसी जुकाम के लिए अपने बचपन में तो नहीं दवाई खाई थी, इसलिए उनको जुकाम से दिक्कत हुई थी। और बच्चों को नहीं सर्दी खांसी जुकाम होगा तो उनके पापा को होगा तो कैसा लगेगा? मतलब बच्चों के सर्दी जुकाम उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। और ऐसे सबसे सरल उपाय, अगर बच्चों को जुकाम से बचाना है, रात को सोने से पहले इनके दूध में हल्दी डालने की आदत डालें, काली मिर्च डालने की आदत डालें, कोई न कोई घर की रसोई, घर की ऐसी औषधि जो सर्दी खांसी जुकाम से बचाती है, जैसे दालचीनी है, किसी दिन 2 चुटकी दालचीनी डाल दिया, किसी दिन काली मिर्च डाल दिया, किसी दिन हल्दी डाल दिया। आप विश्वास कीजिएगा, मैं व्यक्तिगत अनुभव है लोगों के कि उन्होंने लिया था किसी और बीमारी की दवा और हो भी कई बीमारियां ठीक सिर्फ रसोई घर से। देखिए, मैं आपको जिन्हें भी मैं आज आप लोगों से माफी चाहता हूँ, जो भी समय बना हुआ, आप लोगों ने किसी का भी व्यक्तिगत में भी कोई पूरी चिकित्सा चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी समस्याओं के साथ, आपका समाधान स्वस्थ समृद्ध परिवार जरूर करेगा, आप सभी के आशीर्वाद से। मैं आपको देख लेता हूँ। किया हुआ है आपकी थोड़ी अमल उससे काफी जुड़े हुए जितनी समस्या है आपने पूछी है, क्या 90% समस्या का जवाब है उस ग्रुप में, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है ये आपको डिलीट कर जाओगे। अब की समस्या के लिए आप सभी के पास एंड्रॉइड फोन है तो आप लगभग सभी बीमारियों का समाधान हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल पे उपलब्ध है। तो आप वहां जाके इस अनुभवों को सुने और अपनी समस्याओं का, तकलीफों को, समाधान को बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाई जी का, पूरी टीम का। और जिस कार्य के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो शुरू कर रहे हैं, संभाल हो आपके लिए बहुत अच्छा उन्होंने फ्रेम में बनाया हुआ है, तो आप एक दीवार में टांगे चाहे टेबल में लगाए ताकि आप याद हो कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई टेक्स्ट के अंदर आपके हाथ पर जो कुछ जरूरत हो, जो वीडियो वास्तव में उनका नाम दो, उसकी जो हेल्प होगी हम जरूर करेंगे। बाकी आप अपने कुछ कर रहे हैं। पहला नाम हमारा आजीवन ट्रस्टी श्रीमती नीलम धनवाड़ी, आप आ जाइए। वीडियो बना रही है, फोटो नहीं, फोटो आप खींच लो। आपसे मैं ये निवेदन करूंगी कि आप आर्य समाज में जब भी कार्यक्रम हो आप आया करें, पूरी कोशिश करें। यश के लिए यहाँ पे लाई थी मैं, और ये यश पे यहाँ आई और बहुत खुश हुई देख करके, और इनको अच्छा लगा कि हाँ मेरे को यश से जोड़ा। उसके बाद इन्होंने आजीवन मेंबरशिप ली है, इन्होंने आर्य समाज को 51 बहुत ही अच्छा और सिर्फ यही नहीं जुड़ी है, आज ये अपने साथ